आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला, एफआईए की तरफ से 2168 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिला, डीआईए की तरफ से 781 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,29,000 का बनता हुआ नजर आया है, लेकिन नीचे 22,400 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,40,000 का सपोर्ट करता हुआ नजर आया। इसी के साथ पीसीआर रेशियो 0.62 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। पूरी तरह से दबाव में डाटा देखने को मिला है। इंडिया विक्स की साइड अच्छी खासी 13-14% की बड़ी ब्रेकआउट रिकवरी देखी जा रही है और मार्केट जो है पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता है। अपर लेवल पर टिक नहीं पाता है, हाई लेवल पे गैप अप के साथ ऊपर होता है, लेकिन कल बाजार पूरी तरह से फिर से ऊपर के लेवलों पे टिकने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया। उससे पहले भी देखें तो मोमेंट पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में आया था, उसके बाद फिर कोशिश किया गया और बाजार को फिर से ऊपर ले जाने में पूरी तरह से बायर एक्टिव नहीं नजर आ पाए। सेलर बार बार एक्टिव होता हुआ नजर आया, यानी जो कल का स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया था वो हमारे लिए काम करेगा, बड़ा जबरदस्त एरिया है ये वाला लेवल, कल का हाई लेवल। लेकिन यहाँ पर फ्राइडे का लो हमारे पास सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि उसके बीच में अगर हम देखें मार्केट के पास एक साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं नजर आई। स्कैल्पिंग के तौर पर हम देख सकते हैं कि छोटी छोटी मूवमेंट हमें नजर आ रही है यहाँ पर निफ्टी की साइड। तो मूवमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरह से अपर साइड से दबाव में जरूर देखने को मिला है, यानी हमारे पास अपर साइड पे जो लेवल है ठीक 22,620 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल है 22,350 का, तो मार्केट एक बड़ा दायरा अपनाता हुआ जा रहा है। लेकिन ऊपरी ट्रेंड से अगर हम देखें मार्केट के पास थोड़ा सा दबाव ज्यादा गहराता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर एक एफआई और डीआई की साइड से देखें तो यहाँ पर 2,168 करोड़ की एफआई की साइड से हमें बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई है। पिछले 3 सेशन से अगर हम देखें एफआई पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बना के बैठा हुआ अपनी पोजीशन, लगातार बिकवाली के फिगर हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले छोटी सी खरीदारी जरूर आई थी, लेकिन उससे पहले बिकवाली का दबाव पूरा बना के बैठा था एफआई यहाँ। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो अच्छी जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये खरीदारी फिगर देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से लगातार 15-20 दिन से लगातार जो है डीआई हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। मार्केट जो है 22,000 के ऊपर इसकी सपोर्ट के साथ ही खड़ा है अभी तक, यानी मार्केट के ऊपर बार बार इतनी बिकवाली आ रही है, उसके साथ ये खरीदारी भी करता लगातार जा रहा है। यानी डीआई जो है एक बड़ा ऑपरेटर है जो बुल का काम कर रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो एफआई है एक बड़ा ऑपरेटर है, गेम चेंजर है, तो यहाँ पर इसकी तरफ से अगर हम देखें ये बियर बना हुआ है लगातार मार्केट के अंदर, जो एक खरीदारी और बिकवाली देख रहे हैं। यानी एक तरह से दोनों का कंपेयर करें तो ओवरऑल मार्केट से फिर से 1387 करोड़ कैश फ्लो घटता हुआ जरूर नजर आया है। उससे पहले फ्राइडे सेशन में गिरावट देखने को मिली थी और मार्केट के अंदर 1701 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो माइनस होता हुआ जरूर नजर आया था। लेकिन अभी अगर हम देखें दोनों का डाटा हम जो देख पा रहे हैं, यानी इसने इतने करोड़ की बिकवाली की है, इतने करोड़ की खरीदारी की है। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले टेक्निकल व्यू करते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो यहाँ पर चेक करते 0.62 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ एफआईडीआई की ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम चेक करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर पोजीशन जो थी 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 42% यहाँ पर पुट की साइड। अभी रिटेलर की साइड से देख रहे हैं 56% आ चुका है कॉल की साइड और 43% पुट की साइड। 1% जो पोजीशन है इसकी पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर अभी भी 56% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के जरूर बैठा है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर
तेजी आने वाली है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 9% शॉर्ट किया गया है। तो 90% यहाँ अभी भी वही आ रहा, सेम डाटा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ हमें बदलाव देखने को मिला रिटेलर की साइड से, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 90% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन यहाँ भी। दोनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें रिटेलर का जो व्यू बन रहा है वो लॉन्ग साइड बना हुआ, लेकिन मार्केट जो है कल भी ऊपरी लेवल से बार बार हमें गिरावट का सिनेरियो दिखाते हुए नजर आई। एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट एक ट्रायंगल बनाता हुआ जरूर नजर आया है, यानी हमारे पास कल का एक तरह से लो पॉइंट भी छोटा सा सपोर्ट का एरिया जरूर बना है, एक बॉटम जोन। लेकिन इसको ब्रेक डाउन भी करता है तो नीचे का एरिया छोटा सा रहेगा 350 तक का एरिया एक स्कैल्पिंग मूवमेंट के साथ, और इसके साथ अगर हम देखें नीचे का एरिया 22,270 का एरिया एक सपोर्ट जोन है। तो ऐसे में हमारे पास कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 22,350 का एरिया। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और अपर साइड का एरिया हमारे पास रहेगा एक तरह से 620 की तरफ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया 22,620 का एरिया। 620 के बाद ही हम ब्रेकआउट को देख सकते हैं, और ये ब्रेकआउट हमें मदद करेगा अपर साइड लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जो 22,800 की तरफ है वो एरिया, यानी लाइफ टाइम हाई 620 को ब्रेकआउट करेगा, तब मिलेगा कॉल वालों का बड़े वाला स्कैल्पिंग मूवमेंट। ये है बड़े पॉइंटों के लिए। देखो छोटे पॉइंट है तो छोटा स्कैल्पिंग मिलता है, बड़े पॉइंट है तो बड़े पॉइंट मिल के साथ स्कैल्पिंग मिलता है। तो जो टेक्निकल व्यू आपके सामने नजर आ रही है लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपके सामने ही बना के दिखाए गए, ताकि आप समझ सको और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड भी एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी पूरी तरह से यहाँ भी नेगेटिव सिनेरियो में आता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन यहाँ पर फ्राइडे का लो पूरा सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ये हमारे पास ये फ्राइडे का लो है, ये है करीबन 48,617 करीब। यहाँ से ब्रेकडाउन देता है बैंक निफ्टी तो नीचे की साइड हमारे पास नीचे का लेवल जो है फिर एक बड़ी वाली मूवमेंट बैंक निफ्टी में गिरावट के साथ देखने को मिलेगी 670 के ब्रेकडाउन के बाद ही 48,100 की तरफ। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम ट्रेंड देखें बैंक निफ्टी का पूरी तरह से नेगेटिव सिनेरियो में ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी हमारे पास इस लाइफ टाइम हाई लेवल से जो मार्केट ने गिरावट दिखाई है ये एक नेगेटिव सिनेरियो में दिखाई है, जरूर सेल ऑन राइज के सिनेरियो में। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली तौर पर जो लेवल निकल के आ रहा है एक तरह से कल का हाई बड़ा काम करेगा, और कल के हाई के बाद अगर हम देखें फ्राइडे का हाई, ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट आगे बढ़ता हुआ जा सकता है अपर साइड पे, यानी ठीक 49,250। इसके अबाव अगर हम जाएं तो 600 का एरिया है, और 600 के बाद लाइफ टाइम हाई एरिया है। ये एरिया रहेंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, यानी ठीक आपके सामने बना के दिखाए ताकि लेवल आप समझ सको कैसे बनते हैं। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया 49,250 का एरिया रहेगा। 250 के ब्रेकआउट के बाद ये कॉल वालों का एरिया है स्कैल्पिंग मूवमेंट के लिए। अपर साइड एरिया 49,600 की तरफ, 600 को ब्रेकआउट करता है अपर साइड पे, लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा उस एरिया की। तो आपको पता ही है वो एक रेजिस्टेंस हमारे पास बड़ा फिगर है 50,000 का। नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास यही रहेगा 48,670 का एरिया सपोर्ट के जोन पर, और 670 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट एरिया 48,100 का जोन रहेगा जो मार्केट के लिए सपोर्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन ये सपोर्ट तभी मिलेगी जब कोई बड़ा ऑपरेटर मार्केट में हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आए, यानी डीआई हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 781 करोड़ की खरीदारी हमें जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसके मुकाबले ये जो खरीदारी है ये कम आई है। यानी अगर हम देखें कैश के अंदर इसने खरीदारी जरूर की है, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में भी खरीदारी करके चला? इसका 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से, तो डीआई हमें क्या पोजीशन दिखा रहा है, पहले 37% कॉल की साइड था, 62% पुट की साइड। अभी डीआई की साइड से देख रहे हैं 37% है कॉल की साइड और 62% अभी भी पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 62% के साथ नेगेटिव ट्रेंड में बैठा हुआ है। पुट की साइड ज्यादा बैठा हुआ है, यानी दबाव है मार्केट में अपर लेवल से। स्टॉक फ्यूचर में भी देखे 3.05% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट की साइड। अभी यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में 2.91 आ चुका है
97% शॉर्ट। यानी ऊपर के लेवलों से इसके अंदर भी छोटा सा पॉइंट में चेंज देखने को मिला, 1% के करीब नेगेटिव ट्रेंड में, और ओवरऑल पोजीशन 97% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। यानी दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें डीआई की साइड से 62%, 97%, एक तरह से दबाव की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है डीआई, यानी 62% यहाँ पे अभी पोजीशन, और स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट की साइड ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है डीआई। यानी मार्केट के ऊपर हमें दबाव जरूर है, लेकिन हमें सपोर्ट और कहां से मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाएं तो एक बार वहां पे संकेत कैसे नजर आ रहे हैं, तो पहले यूरोप की बाजार की साइड जाते हैं। फिट्सी यूके 41 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए 173 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस की साइड जाए 39 पॉइंट की तेजी। तो यूरोप के बाजारों से जो हम देख पा रहे हैं, एक पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट 192 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की तेजी, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव बन सकता है। निक्की जापान एशिया मार्केट 38 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। कल हॉलीडे सेशन भी था जापान के अंदर। S&P 500 एक तरह से 52 पॉइंट की तेजी यहां भी देखी जा रही है, 1% के करीब तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखें 176 पॉइंट की तेजी, करीबन आधा % के साथ तेजी नजर आई है। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत बनता हुआ जरूर नजर आया। यानी हम देखें तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आ रहे हैं, एक हल्के पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन हम देखेंगे 2 दिन से कंपेयर करें। कौन? एफआई, जो मार्केट में मूड बदल के रख देता है। सारा जो फ्राइडे के अंदर किया गया था वो एफआई की कारनामा था। तो एक तरह से देखिए तो 43% यहाँ पर पहले पोजीशन क्या थी, कॉल की साइड, और 56% पुट की साइड। अभी 45% आ चुका है कॉल की साइड और 54% पुट की साइड। यानी पोजीशन में 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता नजर आया है। कैश के अंदर अगर हम देखें तो कैश के अंदर एक बिकवाली, लेकिन यहाँ पर एफआई की साइड से देखें तो अभी 2% पोजीशन लॉन्ग साइड बनती हुई नजर आई है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया और 44% शॉर्ट की साइड। अभी 55% ही आ रहा है, छोटा मोटा बदलाव देखने को मिला, कोई बड़ा बदलाव नहीं है यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ अगर हम देखें ओवरऑल पोजीशन 55% के साथ लॉन्ग की साइड ज्यादा पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर एफआई ने ऑप्शन की साइड देखे तो कैश के अंदर एक 2% के साथ लॉन्ग साइड जरूर, लेकिन ओवरऑल 54% यहाँ क्या है, पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हो। यानी दबाव डीआई और एफआई दो बड़े ऑपरेटर क्या पोजीशन बना रहे हैं, नेगेटिव साइड। लेकिन एक प्रो है यहाँ पर, उसकी पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो 43% था कॉल की साइड, 56% पुट की साइड। अभी 43%, 56%, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट, क्योंकि मार्केट फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर 3 ऑपरेटर देखो, यहाँ पर चारों ऑपरेटर में से एक रिटेलर है जो लॉन्ग साइड ज्यादा बैठा हुआ है, लेकिन डीआई पुट की साइड ज्यादा है, एफआई पुट की साइड ज्यादा है, प्रो भी पुट की साइड ज्यादा। 3 ऑपरेटर जो है मार्केट के अंदर पोजीशन एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ज्यादा बना के बैठे हो। यानी मार्केट में अपर लेवल से दबाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जैसे कल हो रहा था मार्केट सेल ऑन राइज, कैसा है मार्केट, ऊपर जाएगा, ऊपर से बिकवाली आवी होते हुए नजर आएगी। स्टॉक फ्यूचर में 72% था, अभी भी 72%, 27%, 27%। यानी स्टॉक फ्यूचर में प्रो की साइड से देखे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला। तो ऐसे में ऑप्शन इंडेक्स की साइड देखें तो एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ऊपर के लेवल से एक भारी बिक वाली बार बार मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर देखें तो बैंक निफ्टी के पास जो नजरें रहने वाली हैं, ये फ्राइडे का लो पॉइंट की तरफ ज्यादा नजरें रहेंगी। नीचे सपोर्ट बन रहा है ठीक 48,670 का एरिया, जो मार्केट के लिए सपोर्ट काम करता हुआ नजर आएगा। ये वाला एरिया ठीक इस लेवल को मार्केट करे ब्रेक डाउन तो मार्केट के पास नीचे का एरिया बड़ी वाली पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग 400-500 पॉइंट की देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड। ऐसे में निफ्टी की साइड भी देखें तो 22,350 पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो प्री ओपनिंग की बात करें संभावना के तौर पर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और इशारा करेगा, हल्के पॉजिटिव संकेत के साथ।